आज हम बात करने जा रहे हैं प्री डीएलएड 2025 की, जिसे पहले आप बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था। उसके कुछ इम्पोर्टेंट दिशा निर्देशों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो आपको जानना जरूरी है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता है वो 6/3 से शुरू हो गई है और 11/4 तक चलेगी। परीक्षा की तिथि संभावित डेट है वो 1 जून 2025 है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे। यानी कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा के अंदर आपको, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 50% से अबव होना चाहिए। अभी अगर आपका रिजल्ट 12th का नहीं आया और आप 12th के अंदर अपेयरिंग है, यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो आप अपेयरिंग डाटा के साथ में आवेदन है वो कर सकते हैं। पर शर्त ये रहेगी कि आप जिस दिन भी पास आउट हो जाओगे या वो काउंसलिंग की डेट हो, पास आउट आपको 50% प्लस अंकों के साथ ही होना होगा सामान्य वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST की बात करें तो उनको 45% के साथ पास आउट होना होगा। ओबीसी के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग SBC, MBC या EWS वर्ग से जो भी है उनको भी 45% के साथ पास आउट होना पड़ेगा। अगर दिव्यांग है 40% या उससे अधिक तो उनको भी 45% के साथ में पास आउट होना होगा। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं हैं उनको भी 45% के साथ में पास आउट होना होगा। वांछित न्यूनतम प्राप्तांक के प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि आपके 1 अंक भी अगर कम है, आपके परसेंटेज 50 से अगर कम है, 49.99 है, तो भी आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो अभ्यर्थी वर्ष 2025 में उस माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय इस पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा, जो मैंने आपको पहले बता दी है। तो इसमें आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु है वो 1 जून 2025 को 28 वर्ष से अधिक ना हो। यानी कि 1 जून 2025 जो अभी आ रही है उस तारीख तक आपकी आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है, यानी कि इनकी आयु निर्धारित नहीं की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग MBC है या आर्थिक रूप से कोई पिछड़ा वर्ग EWS है, उन महिलाओं के लिए भी राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों और नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट दे होगी। आरक्षण की बात करें तो प्रवेश के लिए आरक्षण है वो राज्य सरकार के जो नियम है आरक्षण के, उन नियमानुसार ही रहेंगे। इसमें कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो हम ऑनलाइन आवेदन हमारी जो ये वेबसाइट है pre-DLED-raj2025.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। जो आप राजस्थान के किसी भी निर्धारित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा शुल्क है वो वहां से जमा करवा सकते हैं। अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से भी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के जरिए किया जा सकेगा तथा सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे, ऑफलाइन हार्ड कॉपी प्रेक्षित नहीं होगी, यानी कि ऑफलाइन आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरकर उसका प्रिंट आउट लेना होगा। ये इम्पोर्टेंट है। ये जो आपको जो बोल्ड किए हुए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप विशेष करके ध्यान रखना है। आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास संभाल के रखनी है, जिसे काउंसलिंग के समय दिशा निर्देशानुसार जमा करवाना आवश्यक होगा। यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होती है तो इसके लिए प्रार्थी है वो स्वयं जिम्मेदार हो। अब बात करें आवेदन शुल्क की, तो DLED सामान्य, DLED संस्कृत किसी भी एक पाठ्यक्रम हेतु आपको 450 रुपए का शुल्क है वो भुगतान करना होगा। और DLED सामान्य और DLED संस्कृत दोनों पाठ्यक्रमों को आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको 500 रुपए का भुगतान करना होगा और उसमें आपको करना होगा 450 रुपये। नोट, इस परीक्षा शुल्क ये किसी भी प्रकार से आपको रिफंडेबल नहीं होगा, यानी ये आपका परीक्षा शुल्क है, इसे रिफंड नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशानुसार सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन करना है आपको। और हेल्पलाइन नंबर इन्होंने इस बार जारी किया है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप 8 बजे से शाम 8 बजे तक, और अगर हेल्पलाइन नंबर पे आपके कॉल अटेंड नहीं किए जाते हैं किसी भी जानकारी लेने के लिए, तो आपको हेल्प डेस्क pre-DLED@vmou.ac.in पे आपको मेल करना होगा। तो जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा वरिष्ठ उपाध्याय से उत्तीर्ण की है, तो वरिष्ठ उपाध्याय से उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को भी ये ध्यान रखना होगा। जैसे अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय अपनी कक्षा का विवरण दर्ज करते समय वरिष्ठ उपाध्याय विकल्प का ही चयन करना, यानी कि हम आगे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको वहाँ बता देंगे कि वरिष्ठ उपाध्याय वाले को कहाँ से आपको फिलअप करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से
पूर्व हाथ से भर लें। परीक्षार्थी अपना नाम, माता व पिता के नाम की वर्तनी अपने कक्षा 10वीं के अनुसार आपको दर्ज करना है। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियां सही है, जैसे आपका फोटो, आपका हस्ताक्षर, आपके नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, अगर आप विवाहित हैं तो पति का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल में कोई संशोधन है तो वो सही कर लें। आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको नवीन फोटोग्राफ ही अपलोड करना है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में क्लीन शेव में लगाया गया है, परीक्षा हॉल में वैसी स्थिति में उपस्थिति दर्ज करनी होगी। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले और रंगीन चश्मे के साथ खींचा हुआ फोटोग्राफ है वो मान्य नहीं होगा। आपको पारदर्शी चश्मा होना चाहिए। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी, ठीक है। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तब अंतिम भरा हुआ, मान लो आपने 2 आवेदन किए हैं तो आपने जो अंतिम लास्ट टाइम में जो आवेदन सबमिट किया है वो आवेदन ही आपका मान्य होगा। बाकी जितने भी आवेदन है वो निरस्त कर दिए जाएंगे। मान लो आपने कोई आवेदन पहले भर दिया, उसमें अभी कोई त्रुटि सुधार नहीं हो रहा है, आपने फिर दोबारा आवेदन डाल दिया तो आपको दोबारा जो आपने आवेदन डाला है उसी आवेदन के आधार पे आपका एडमिट कार्ड है वो जारी होगा। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों की पुनः जांच कर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई है। तत्पश्चात ही सबमिट बटन दबाना। आपको प्रविष्टियों के सही होने के संबंध में ई-मित्र संचालक साइबर कैफे, कियोस्क कंप्यूटर एजेंसी या कंप्यूटर ऑपरेटर पर निर्भर नहीं रहे, अर्थात भली भांति सत्यापन कर लें। यानी आप ई-मित्र या साइबर कैफे, कियोस्क कंप्यूटर एजेंसी या कहीं से भी आप आवेदन करवा रहे हैं तो आप उनके भरोसे नहीं रहे। आप अपने फॉर्म को स्वयं भली भांति जांच लें कि आपका आवेदन है वो सही भरा गया या नहीं भरा गया। पुनः अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन पत्र की भली भांति जांच कर लें और इसमें रही त्रुटियों में संशोधन कर लें, अन्यथा आप परीक्षा हॉल में बैठने से वंचित हो सकते हैं तथा परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी अयोग्य करार दिया जाएगा आपको। तो आवेदन संबंधी जो अन्य दिशा निर्देश है वो ये इस प्रकार रहेंगे। अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, रंगीन फोटो आपको अपलोड करना अधिकतम 100 KB के अंदर। जो आपका JPG या JPEG दोनों फॉर्मेट में जो भी होगा वो चलेगा। अंगूठे की निशानी आपको 100 KB से अंदर अपलोड करनी है। हस्ताक्षर भी आपको 100 KB से अंदर अपलोड करना है। अभ्यर्थी अपनी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, ठीक है। और अगर सब कैटेगरी है इनमें से कोई विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक है, टाडा सेरिया इत्यादि प्रमाण पत्र है या मूल निवास का प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक ऑनलाइन आवेदन करते समय साथ रखें। ये डाटा आपसे मांगा जाएगा। वेबसाइट पर ऑनलाइन पत्र उपलब्ध है जिन्हें अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भर सकते हैं। फोटो, अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर को अपलोड कर आवश्यक सूचना की प्रविष्टियां करने के पश्चात पत्र की हार्ड कॉपी और आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटो प्रति अपने पास में सुरक्षित और संभाल कर रखें, जिसे परीक्षा के पश्चात काउंसलिंग के समय प्रवेश हेतु आवंटित संस्थान में जमा करवाना होगा। आप ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे जो निर्देश है वो तो सेम ही है जो आपने ऊपर देख लिए एक बार। आरक्षण के अंदर अगर आपको लाभ लेना है तो अभ्यर्थी को राज्य के मूल निवास बोनाफाइड होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या SDM के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाता है। यदि आपको आरक्षण चाहिए तो आपको मूल निवास आपका है वो बना हुआ होना चाहिए आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति एरिया के प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र, ठीक है, ये भी आपके अंतिम डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए सक्षम अधिकारी से। आवेदन की अंतिम तिथि होती है उससे पहले का आपको बना हुआ होना जरूरी है। प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5% सीटें राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। और बाहर से आने वाले जितने भी अभ्यर्थी है जो राजस्थान के बाहर से अगर है, राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो उनको सामान्य श्रेणी में ही रखा जाएगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी से बिलोंग क्यों ना करते हो, SC ST या OBC जिससे भी है, आपको यहाँ राजस्थान के अंदर है वो सामान्य श्रेणी से ही रखा जाएगा। तो हम आगे वाले वीडियो के अंदर जानेंगे इसका पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस, जो मैंने आई बटन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं।